के इस अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चैन भाई कथूरिया जी, हमारे सेक्रेटरी कामेश्वर पुरी जी, हमारे एसएसपी क्राइम श्री केवल कृष्ण जी, डिप्टी कंट्रोलर मेट्रोलॉजी, अध्यक्ष के नाते श्री ठाकुर दास जी, महेंद्र देव जी, संगठन महामंत्री राजीव जी, मनीष जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, मातृशक्ति, प्यारे दोस्तों, साथियों, बड़े विस्तृत रूप से आप लोगों के समक्ष ग्राहक पंचायत, ग्राहकों से कंसर्न विषयों को लेकर कामेश्वर पुरी जी ने भी साइबर क्राइम के विषय को लेकर, उपभोक्ता किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के क्या कार्य होते हैं और आम ग्राहक को कैसे एक्ट करना है, केवल जी ने बताया। लेकिन बड़े विस्तृत रूप से आप लोगों के बीच में, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, सुनने का मौका मिला, जैन भाई जी ने जिस तरीके से आज के संदर्भ में बताया कि हम लोगों को कैसे एक्ट करना है और क्या कार्य करना है। कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उनके कहे अनुसार एक्ट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। कुछ विषयों को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। लेकिन मुझे लगा कि एडवर्टाइजमेंट शायद प्रोडक्ट बनने से पहले जो है वो शुरू हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही बच्चों के ध्यान में भी आता है। कभी आप देखेंगे बच्चा कोई चीज मांगता है तो उससे पहले एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उसके बाद जब वो चीज मार्केट में नहीं भी मिल रही होती है, हालांकि वो मुंबई में मार्केट हो रही होती है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दूर से दूर एरिया में भी, पहाड़ी क्षेत्र में भी उस बच्चे के ध्यान में आ जाता है कि फला चीज जो है वो अवेलेबल। और कुछ विषयों को लेकर उन्होंने हमारे लोगों के बीच में चर्चा रखी कि किस तरीके से ग्राहक को एक्ट करना है। मित्रों, चाणक्य की जीवनी के बारे में मैं पढ़ रहा था। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर आज की सरकार एक्ट करती है कि ये निषेध वस्तुएं हैं, शराब है या नशा करने वाली दूसरी वस्तुएं हैं। लेकिन उस समय में भी जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपके ध्यान में आएगा कि वो वस्तुएं भी उस समय में भी अवेलेबल थी, और चाणक्य के समय में भी, और उनके माध्यम से जब सरकारें चलती थी तो वो चीजें उस वक्त भी अवेलेबल होती थी। ये ठीक है कि उस वक्त उपभोक्ताओं को प्रायोरिटी में रखा जाता होगा, उनको ध्यान में रखा जाता होगा। इस तरीके से हम लोग आज लिखते हैं कि बच्चों के लिए फलाना वस्तु जो है फलानी जगह पर अवेलेबल नहीं है, उस समय में लिखा जाता होगा। लेकिन आज का वातावरण और उस समय के वातावरण में फर्क इसलिए था कि कुछ ऐसी विदेशी ताकतें भी जो पूरे भारतवर्ष का नहीं चाहती कि विकास हो, भारतवर्ष जो है वो आगे बढ़े। 10 वर्ष का अंतराल हम लोगों ने देखा, 2004 से लेकर 14 तक का अंतराल, और 90 से पहले का दशक भी, 90 से पहले का समय भी अगर हम लोग देखेंगे, मैं किसी सरकार को नहीं कोस रहा, लेकिन वातावरण आप देखिए कि कभी देश के हित में किसी भी सरकार ने उस वक्त की कार्य करने की कोशिश नहीं की। मन में यही था, जैसे कथूरिया जी कह रहे थे कि मैं स्वयं पहले। आज की पॉलिटिकल पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम रहे ना रहे, सरकार रहे ना रहे, लेकिन देश रहना चाहिए, क्योंकि ये देश ही नहीं है तो मैं कहां खड़ा हूं। इन विषयों को लेकर हम लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। आज 11वें पायदान से हम लोग अगर आर्थिक दृष्टि से बात करें, हम लोग 5वीं पायदान पर पहुंचे। 1000 ईस्वी में, जिन दिनों में हालांकि उस वक्त मुस्लिम समाज ने हमारे ऊपर
कोई राज नहीं किया था, उन्होंने उस वक्त इन्वेडिंग नहीं शुरू की थी। उस वक्त का समय हम लोग देखें तो पूरे विश्व भर की 28% से भी ज्यादा जीडीपी जो थी वो भारतवर्ष की। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमें भारत दिया लूट खसूट कर मुगलों के बाद, और वो भारत जो था मात्र 3% जीडीपी के ऊपर था। और उस 3% जीडीपी को कभी किसी ने सोचा नहीं कि देश आगे बढ़ना चाहिए।